नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का विशेष बुलेटिन और मैं सुष्मिता राजू आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी रांची की खबर के साथ करते हैं, जहां सरकारी आवास के लिए आवंटित जमीन में गड़बड़ी का ये मामला बताया जाता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसमें सुधार की बात कही है। वित्त मंत्री ने भूमि सुधार विभाग को पत्र भी लिखा है। सत्र के दौरान 2 महीने के अंदर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया। गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की बातें कही गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव जी, देखिए, जिस तरह से सरकारी आवास के लिए आवंटित जमीन हुई थी और इसमें भी गड़बड़ी हुई, सदन के भीतर भी मंत्री ने इस पर कहा था कि जल्द जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। 2 महीने तक का समय दिया गया था। देखिए सुष्मिता, इस पूरे मामले में सदन में ये सवाल उठाया गया था विपक्ष की तरफ से। उसके बाद वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जो राधा किशोर है, उन्होंने कहा था कि ये पूरे मामले को देखा जाएगा। और उसमें इस मामले में अपडेट यही है कि उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर में एक्शन लिया जाएगा। और उसमें उन्होंने कह सकते हैं कि पहल करते हुए जो भूमि सुधार विभाग है झारखंड में जी, उनको उन्होंने एक पत्र लिखा है। उसमें जिक्र किया गया है कि जो 35 एकड़ जमीन है, जहां पर एमपी और एमएलए का मकान बनना था, वो मकान जो है, वो जो जमीन है, वो वहां पे रिंग रोड बनने के कारण वो बाधित हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि भूमि सुधार विभाग द्वारा ये इस जमीन को जो मूल रैयती है उसको वापस कर दिया जाए और उतना ही जमीन, तकरीबन 35 एकड़ जमीन रांची के आसपास तलाश की जाए, ताकि वहां पे एमपी एमएलए का भवन बनाया जा सके। इसमें गड़बड़ी ये आई कि जो जमीन ली गई, उस जमीन में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद वित्त मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे और जो गड़बड़ियां करने के जिम्मेवार होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और देखिए, ये लंबे समय से जो है यहाँ जमीन आवंटित होने के बाद भी एमपी एमएलए आवास नहीं बन सका है, क्योंकि भूमि के आवंटन पे ही गड़बड़ी हो गई थी। तो अब एक पहल की जा रही है कि एक नए जगह पे इसका भूमि आवंटन की जाए और वहां पर फिर से जो है जमीन पे, उस भूमि पे एमपी एमएलए का मकान, जो आवास है, वो बनाया जाएगा। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर के वित्त मंत्री ने जो है राजस्व विभाग को पत्र लिखा है। सुष्मिता, बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2 महीने तक का समय दिया गया है और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी था और उसके लिए एक पहल नजर आ पाई है वित्त मंत्री की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।